जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे फाइलम नेमाटोडा के बारे में। तो नेमाटोडा क्या है भाई? तो आप लोगों ने अपने 12th में पढ़ा होगा। और क्या पढ़ा होगा? एस्की हेलमिंथीज एक फाइलम पढ़ा होगा। तो एस्की हेलमिंथीज अब एक सुपर फाइलम हो गया है। मतलब उसके अंदर जो क्लास आते थे, अब उनको फाइलम में फाइलम का स्टेटस दे दिया गया है, पोजीशन दे दिया गया है ना। तो उसके जितने क्लास होते थे उनको जो है अब संघ मान लिया गया। ठीक है। तो जो फाइलम नेमेटोडा है वो उसी के एक क्लास था, लेकिन अब इसको एक फाइलम मान लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को फाइलम नेमेटोडा में क्या पढ़ना है और फाइलम नेमेटोडा के कैरेक्टर क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फाइलम नेमेटोडा के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पढ़ना है एस्केरिस, है ना। तो एस्केरिस एक जो है लॉन्ग वर्म होता है जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है। तो इंटेस्टाइन में पाया जाएगा तो इसे तो इंडो पैरासाइट कहेंगे। ठीक है। तो हमारा ज़्यादातर डिस्कशन एस्केरिस के अराउंड ही होगा, क्योंकि हम इसी को एज ए एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसे सभी फाइलम्स में बात किए हैं, पहले हैबिट एंड हैबिटेट की बात करेंगे कि उसकी हैबिट क्या है और वो रहता कहाँ है। तो ये एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एस्केरिस के रेफरेंस में बात करें तो ये क्या होगा? इंडो पैरासाइट होगा या पैरासाइट होगा। बहुत सारे ऐसे भी नेमाटोड हैं जो फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इसकी बॉडी को आप देखिए, है ना। तो ये सिलेंडर जैसी बॉडी है और क्या है? इलोंगेटेड है। और दोनों छोर पर देखिए यहाँ पे ये पतली हो गई है ना, टैपर हो गई है। तो बॉडी कैसी हुई भाई? सिलेंड्रिकल हो गई, इलोंगेटेड हो गई और टैपिंग एट द एंड्स, है ना। एंड्स पे देखिए टैपर हो गई। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे किस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमने पहले भी बात की है कि हमारा कौन कौन सा ग्रेड है भाई? सेलुलर है ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ए सेलुलर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, देन टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देन आर्गन, एंड हियर आर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यहाँ आर्गन भी पाया जाएगा और सिस्टम भी पाया जाएगा। जैसे हम लोग अपने में बात करते हैं ह्यूमंस में, तो उसमें क्या है भाई? सिस्टम की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हम पढ़ते आए हैं थ्रू आउट द फाइलम प्रोटोजोआ से यहाँ तक हम लोग आ गए। हम लोग देख रहे हैं धीरे 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 जो ये ग्रेड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का, ये धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ कैसा ग्रेड पाया जाएगा? आर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आप कि जो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका एस्पेक्ट है कि इस जब हमने टेप वोम डिस्कस किया था तो इससे पहले वाले फाइलम में, तो हमने देखा था कि वहाँ पे जो वो भी इंडो पैरासाइट था, इंटेस्टाइनल पैरासाइट था। तो उसके सरफेस पे जो बॉडी वॉल थी उस पर क्या पाया जाता था? क्यूटिकल पाया जाता था, है ना। वो क्या प्रोवाइड करता था? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था, क्योंकि भाई डाइजेस्टिव ट्रैक में है तो वहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होंगे, तो उससे उसको क्या मिलना चाहिए? रेजिस्टेंस, नहीं तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक थिक रेजिस्टेंट क्यूटिकल पाया जा रहा है बॉडी वॉल। ठीक है ना। और बॉडी वॉल कैसी है? सेलुलर है। और एक ये स्ट्रक्चर, ये कैरेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, सिंसिटियल, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। ठीक है। इससे क्या होगा? अगर किसी वजह से इसका जो बॉडी वॉल है थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी हो गया तो उससे बहुत जल्दी फर्क नहीं पड़ता, वो आसानी से रीजनरेट कर जाती है। ठीक है ना। अच्छा,
एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये इनको ध्यान रखिएगा, ये जो बताया जा रहा है यहाँ यहाँ, ठीक है ना। अभी मैं इसको पॉइंट आउट भी कर दूंगा कि जब पूछा जाए तो आप कौन से 4-5 पॉइंट बताएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखिए कि इसकी जो बॉडी है वो इलोंगेटेड है ना, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, ये मेल है और ये फीमेल, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर पाए जाएंगे, मतलब बॉडी के लेंथ के उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर ही केवल पाए जाएंगे, सर्कुलर मसल फाइबर या तो होंगे तो बहुत पुअरली डेवलप होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 बैंड्स होते हैं। ऐसे लंबाई में कितने बैंड्स होंगे भाई? 4, है ना। एक ये हो गया, सपोज करिए ये दूसरा बैंड हो गया, है ना, मसल का। ये तीसरा बैंड हो गया मसल का यहाँ पे, है ना, थ्रू आउट द लेंथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 4 मसल के ऐसे बैंड पाए जा रहे हैं, किसमें? लंबाई में। तो इसका मूवमेंट भी कैसे होगा? ऐसे, ठीक है ना। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल बैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर 4 इन नंबर, 4 की संख्या में पाए जाते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि इससे पहले के लेक्चर में हमने जब आपको बताया था प्रोटोजोआ पढ़ाने के बाद कि जितने भी इंटरोजोअन्स होते हैं, जो ट्रू मेटाजोअन्स हैं, उनको 2 डिवीजन में बांटा गया। कौन कौन से डिवीजन है? हाँ, चलिए बताइए। पूजा कह रही हैं कि सर 2 डिवीजन है, एक को हम लोग बोलते थे रेडिएटा, दूसरे को बोलते थे बाइलेट्रिया। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है, जो बाइलेट्रिया है उसको 3 सेक्शन में बांटा गया। कितने सेक्शन भाई? 3 सेक्शन। पहले को बोलते थे सीलोमेट, फिर एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड सीलोमेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एनिमल है, ये अकेला एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, जो कि किसका एग्जाम्पल है? स्यूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? स्यूडोसीलोमेट। तो यहाँ सिलोमिक कैविटी जो होगी वो ट्रू कैविटी नहीं, ठीक है, और उसके अंदर खूब सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरे होंगे, है ना। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये स्यूडोसिलोमेट है भाई। पूछा जाता है कि ये किसका एग्जाम्पल है? निमेटोडा। या एस्केरिस क्या है? सिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है या एसिलोमेट? तो किसका एग्जाम्पल होगा ये? स्यूडोसिलोमेट का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जब भी आपसे ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि क्या इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो इसके अंदर कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता और ना ही कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर सीलिया भी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी तरह का सीलिया नहीं होगा, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम अभी आप लोग CUET देंगे तो उसमें पूछ देगा 4 एनिमल्स का नाम देके या फाइलम का नाम देके कि इसमें से जो है किसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, है ना। तो आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट्स क्या क्या हैं हमारे पास। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, क्योंकि हमारा ऑर्गन सिस्टम ग्रेट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब अभी हम कंप्लीट कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब क्या है? माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो इसका एंटीरियर पोर्शन है, जो माउथ है ना, वो बहुत मस्कुलर स्ट्रक्चर है। क्यों मस्कुलर स्ट्रक्चर है? उसका काम ही है कि वो बॉडी से क्या करेगा? टिश्यू को सक्शन करे। तो सक्शन के लिए मस्कुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसका जो फेरिंक्स होगा वो क्या होगा? मस्कुलर स्ट्रक्चर होगा। जबकि इंटेस्टाइन पूरी जो है वो नॉन मस्कुलर स्ट्रक्चर,
नॉन मस्कुलर, बस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मान लीजिए उसको आप। अच्छा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाइए। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में ग्लैंडुलर कैनाल्स पाई जाती हैं। क्या पाया जाएगा? ग्लैंडुलर कैनाल्स, है ना। लेकिन बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछता है कि एच टाइप एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। एच टाइप, ध्यान रखिएगा। तो किस में पाया जाएगा भाई? एस्केरिस में, है ना। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का जो हम लोगों ने टेप वॉर्म में पढ़ा था कि फ्लेम सेल, वो फ्लेम सेल नहीं पाई जाएगी। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? कैनाल्स पाई जाती हैं, ग्लैंडुलर्स, है ना। और अगर एस्केरिस में पूछे तो एच टाइप एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नर्वस सिस्टम की बात करें। ठीक, नर्वस सिस्टम में क्या होगा? सर्कमसेंट्रिक रिंग्स पाई जाती हैं। एंटीरियर से पोस्टीरियर नर्व जो है, जैसे मसल फाइबर हमने दिखाया था वैसे नर्व्स होती हैं। ठीक है। अच्छा, सेंस आर्गन, तो हम लोग एस्केरिस के अगर रेफरेंस में बात करें तो हमने पहले भी बात करी है कि जो भी इंडोपैरासाइट्स होंगे उसमें जो सेंस आर्गन होते हैं वो पुअरली डेवलप होते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे भी सेंस आर्गन बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैपिलीज पाई जाती हैं और एफिड्स पाए जाते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि एफिड किस में पाया जाएगा। ठीक, तो आप एफिड को जान के रखिए। ये भी एक सेंस आर्गन है या सेंसरी स्ट्रक्चर है, किसके अंदर? नेमाटोडा के अंदर, या पर्टिकुलरली एस्केरिस के अंदर, है ना। तो इस पे हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे जब हम एस्केरिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म, डायोसियस होता है एनिमल। यहाँ पे अभी तक जो भी हम लोगों ने फाइलम पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि यहाँ पे सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म है, यहाँ एनिमल के अंदर, यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या है? मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। और मेल के अंदर जो जेनाइटल डक्ट है वो ओपन होगी कहाँ? क्लोएका में। क्लोएका हमने पहले से भी पढ़ा है कि ये कॉमन ओरिफिस है किसके लिए? रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज एज वेल एज एक्सक्रीटरी डिस्चार्ज के लिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट पाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग जब एस्केरिस डिस्कस करेंगे तो उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो भाई अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।